बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ओके स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है और एक्सरसाइज 1.2 के लिए हमें पहले कुछ डेफिनेशंस करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में उन्होंने आपसे डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हैं और पूछा कि ये मैट्रिसेस कौन से हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है अलग अलग। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर। व्हाट्स द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस? नंबर ऑफ रोज एंड द कॉलम्स। इन दोनों को आप जब एक मैट्रिक्स एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, अब m रिप्रेजेंट करता है रोज को और n रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। लेट आपके पास देखिए एग्जांपल है m 123102 इज ऑफ ऑर्डर 2/3। हाउ इज इट 2/3? अब ये 2/3 आपको कैसे दिया उन्होंने कि आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड 2 रोज हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं। आपके पास रोज़ को हम m से लिखते हैं और कॉलम्स को हम n से लिखते हैं। कई जगह पर डायरेक्ट आपके पास आ सकता है m/n। इट मीन ऑर्डर। आपने याद रखना है कि m रो होगी और n क्या होगा, कॉलम होगा। उसके बाद देखें जी, आपके पास टाइप्स है मैट्रिसेस की। रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो इफ इट हैज़ ओनली वन रो। अगर उसके अंदर सिर्फ एक रो होगी तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब इन्होंने वन रो बोला है, कॉलम की कहीं पे कोई बात नहीं हुई। मीन कि हम रो इसमें एक ही लेंगे लेकिन कॉलम इसमें ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे इसमें देखें 1 2 3, इसमें 3 कॉलम है, 1/3 का ये ऑर्डर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें 1/2। क्यों? क्योंकि इसमें 2 कॉलम्स हैं। व्हाट्स द कॉलम मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स वो होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन कॉलम होगा। सेम वही जैसे रो में था, उसमें एक रो थी, इसमें एक कॉलम हो गया। अब इस देखें दोनों में एग्जांपल्स में m और n में एक कॉलम है, लेकिन नंबर ऑफ रोज दोनों में चेंज है। अब इसका ऑर्डर भी ज़ाहिर है चेंज होगा, 2/1 एंड 3/1। नेक्स्ट आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्या होगा? मैट्रिक्स m इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर। इसमें m और n दोनों इक्वल नहीं होंगे, या नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होंगे या नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होंगे। अब लेट फर्स्ट एग्जांपल देखें। इसमें 1 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स। बी में अगर चेक करें तो इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम में। सी में अगर चेक करें तो इसमें 1 रो एंड 3 कॉलम। एंड डी में चेक करें तो 1 कॉलम एंड 3 रोज। अब ये सारे के सारे रेक्टेंगुलर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं हैं, m और n इक्वल नहीं होंगे, इसका ऑर्डर सेम नहीं होगा, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्वायर। स्क्वायर नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसमें आपके पास 4 स्क्वायर शेप जैसे हम देखते हैं तो उसमें हमारे पास 4 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी क्या होगा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के दोनों इक्वल होंगे। अगर 2 रो हैं तो 2 ही कॉलम होंगे, 3 रो हैं तो 3 ही कॉलम होंगे। आपको एग्जांपल में भी दोनों में नज़र आ रहा है। इवन के c इज इक्वल टू 3 है तो उसमें 1 रो एंड 1 कॉलम। उसके बाद आता है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ये नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये इसमें सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। किसी भी ऑर्डर में हो सकती हैं, 1/2 2/1 वट एवर द ऑर्डर इज़, लेकिन वो सारे क्या होंगे, नंबर ज़ीरो। ओके, नेक्स्ट चेक करें। आपके पास लिखा है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मीनिंग ये होगा कि आप नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम्स में चेंज कर लें और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करें। उसके बाद आ जाता है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल इफ एडजेसेंट एनी वन ऑफ द एंट्रीज इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। आपके पास क्या होगा, ये जो डायगोनल है इस डायगोनल के नंबर्स नॉन ज़ीरो होंगे। नॉन ज़ीरो मीन ज़ीरो के अलावा कोई नंबर्स होंगे, और अपर और बिलो जितने नंबर्स होंगे वो सारे के सारे ज़ीरोज़ हो जाएंगे। स्केलर में आपके पास क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। मीन कि या तो ये बिल्कुल सेम होंगी, कोई भी नंबर हो सकता है। अब इन्होंने के लिख दिया, ये वेरिएबल लिख दिया है, लेकिन इसी जगह कोई नंबर भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 लिया है, यहाँ पे 3 लिया है, इसको हम स्केलर बोलेंगे। मीन वो डायगोनल मैट्रिसेस जिनमें डायगोनल जो होगा वो सेम नंबर होगा और बाकी एंट्रीज जो है वो सारी की सारी ज़ीरो। उसके बाद आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन के इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें डायगोनल 1 होगा और डायगोनल के अलावा जो नंबर्स होंगे वो सारे के सारे ज़ीरो होंगे। मीन कि आपके पास इन तीनों में डायगोनल्स नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा कोई नंबर। बाकी जो नंबर्स हैं आपके पास वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। अब देखिए आपके पास एक्सरसाइज है 1.2। इसमें इन्होंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि आप यूनिट मैट्रिक्स बताएं, रो मैट्रिक्स बताएं, कॉलम और नल। आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि कौन सा मैट्रिक्स कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें से भी आपने अलग अलग सारे मैट्रिसेस का बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस
आइडेंटिफाई, डायग्नोस, स्केलर एंड यूनिट। मीन के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये तीनों क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और तीनों क्वेश्चंस में आपने सिर्फ और सिर्फ मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू। आप डेफिनेशंस याद करें, अगर आप उनको याद नहीं करेंगे, सबसे पहले आपको ऑर्डर आना चाहिए, उसके बाद आप वन बाय वन जस्ट वन लाइन में उस लिख दें, एक एग्जांपल दे दें और नेक्स्ट लाइन में उसको ऑर्डर लिख दें ईजी, और उसके बाद आप ये इजीली एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।